2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की एसआई भर्ती रद्द होने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, दौसा, बीकानेर आदि में चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से ये नौकरी पाई, लेकिन 6% फर्जी लोगों की वजह से 94% ईमानदार अभ्यर्थियों की जिंदगी संकट में आ चुकी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके परिवारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं, माँ बाप के अरमान टूट गए हैं, घर का चूल्हा बूझने की स्थिति में आ गया है और समाज में इज्जत खोने का डर भी अब हर वक्त उन्हें सता रहा है। उनका कहना है कि वे अपराधहीन हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ना कोई पेपर लीक किया है, ना पेपर खरीदकर परीक्षा दी और कोई गुनाह नहीं किया। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि वह डबल बेंच में अपील करे और यह सुनिश्चित करे कि भर्ती रद्द न हो। उनका मानना है कि ये भर्ती सही तरीके से हुई थी और कुछ फर्जी लोगों की वजह से सभी को सजा नहीं दी जा सकती। अब उनका भविष्य बर्बादी की ओर है, उनका ये मानना है और जल्द से जल्द न्याय की मांग भी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के मामले में विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया है। सभी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सचिव के पाठक द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि पहले 5 साल में सरकारी सेवा में आए दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल होगा, उसके बाद पुराने कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। यानी कि सभी के सभी दिव्यांग कर्मचारी जो हैं वो इस जांच के दायरे में आने वाले हैं। सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो वह सरकारी सेवा के लिए निर्धारित दिव्यांगता पैरामीटर के अनुसार नहीं है, तो वह इस मामले की सूचना कार्मिक विभाग और एसओजी को देनी होगी। दिव्यांगता के गलत सर्टिफिकेट जारी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने की तैयारी है। विभाग ने दिव्यांग कर्मचारियों के मेडिकल परीक्षण के लिए गाइडलाइंस भी निर्धारित कर दी है, जिसमें स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी की दिव्यांगता स्थायी है या नहीं और उसकी दिव्यांगता का स्तर क्या है, यह भी स्पष्ट करना होगा। राजस्थान की 2021 की एसआई भर्ती को रद्द करने के बाद अब भी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी असमंजस में हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट पहल नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह दस्तावेजों के साथ भर्ती रद्द करने की सिफारिश राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी को भेजे। अदालत ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की संलिप्तता को लेकर भी जिक्र किया था और सवाल भी उठाए। उसके बाद सरकार को इस मामले में निर्णय लेना था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आरपीएससी का भी कहना है कि वह सरकार की सिफारिश का इंतजार कर रहा है। सरकार के फैसले के बाद ही भर्ती रद्द हो या न हो उसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गृह विभाग में इस मुद्दे पर मंथन भी शुरू हो गया है और महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय के बाद इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्णय लेगी। अगर भर्ती रद्द करने का निर्णय लिया गया तो मामला आरपीएससी के पास जाएगा और अगर सरकार अपील करने का फैसला करती है तो फिर मामला उच्च न्यायालय में जाएगा। राजस्थान की ईओआरओ भर्ती 2022 में नकल करने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी तुलसीराम कलेर को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एडीजे कोर्ट 1 के जज बीएल चंदेल ने इस फैसले में कहा कि आरोपी के कृत्य के कारण योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हुए हैं और मेहनत करने वाले हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसी कारण आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी ने जमानत अर्जी में दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है, लेकिन विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस जांच में यह साबित हुआ है कि तुलसीराम ने अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराई थी। आरोपों के प्रमाण मिलने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे उसकी न्यायिक अभिरक्षा जारी रही। एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने एक बार फिर से नया बवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ चारों ओर भर्ती रद्द करने की चर्चा चल रही और इसी बीच जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती को रद्द नहीं किया गया। जी हाँ, पटेल ने एसआई भर्ती को लेकर कहा कि कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन को सरकार को भेजा है, जिसे जांच कर आरपीएससी को भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका गंभीरता से पालन किया जाएगा। पटेल ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में आरपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष बने उनके खिलाफ सवाल उठे हैं और जांच का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरपीएससी के सदस्य ही इस मामले में शामिल हैं तो उसकी भी गहन जांच की जानी चाहिए और आयोग का पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे वे डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं, जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद बाहर हो गए हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।